हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज है 18 तारीख और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 18 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलो हम लोग आज देखेंगे 18 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 17 तारीख को यानी पिछली वीडियो में हमने जो आपको होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था कल का। तो कल का आपका क्वेश्चन था, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। ठीक है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोगों ने उसका आंसर कमेंट किया था कि उत्तर प्रदेश है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश नहीं, गलत है। आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। क्वेश्चन हमारा था कि बनने जा रहा है कौन सा है, मतलब किस राज्य में भी बनने जा रहा है। और रह गई बात आपके उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो स्टेशन है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर जो आपका रेलवे स्टेशन है वो पहले से बन चुका है ऑलरेडी। आपके मतलब कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आपका ये आंसर गलत, गोरखपुर आपका ये नहीं होगा। हम पूछे थे कि कौन सा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, तो कर्नाटक का हुबली। ठीक है, हुगली आप लोग सुने होंगे, तो हुगली कलकत्ता में पड़ती है पश्चिम बंगाल में, और ये हुबली है। ठीक है, तो कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा था कि कौन सा बनने जा रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो इस क्रम में आदित्य मौर्य वाराणसी से, आरती यादव बलिया से, राहुल यादव वाराणसी से, अनुज यादव वाराणसी से, रोहित मौर्य वाराणसी से, अंजलि मौर्य वाराणसी से, जीतू यादव बलिया से, अजीत यादव बलिया से, अमित यादव बलिया से, प्रीत मिश्रा वाराणसी से और रिया सिंह वाराणसी से। इन लोगों ने सही जवाब दिया है, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो में कमेंट करते रहेंगे और अपने मित्रों में से अधिक शेयर करते रहेंगे ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन आपका है, विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 जांच किट का नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 जांच किट का नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोरोश्योर। विश्व की जो सबसे सस्ती कोविड-19 जांच की किट है उसका नाम कोरोश्योर है और यह आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि कोविड-19 जो विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 जांच किट है उसको किस आईआईटी ने विकसित किया है। तो उसका आपको आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है और इसका नाम क्या है, कोरोश्योर है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस किट को आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है और इस किट को डिजिटल माध्यम से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो यह जो किट है यह आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की गई थी और इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको जो मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य में पहला केबल वाला रेलवे पुल का निर्माण कर रही है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य में पहला केबल वाला रेलवे पुल का निर्माण कर रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने पहली बार केबल वाला पुल, ठीक है, भारतीय रेलवे ने पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य में केबल वाले रेलवे पुल का निर्माण कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका फिर से थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ पे पहली बार था, यहाँ पे भी फिर पहला लिखा गया था, सॉरी उसके लिए। तो भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य में केबल वाला रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है, या कर रहा है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो भारतीय रेलवे ने पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य में केबल वाला रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देश का पहला केबल वाला भारतीय रेलवे पुल शानदार उंजी खाद पुल, ठीक है, शानदार अंजी खाद पुल जल्द ही जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। ठीक है,
फिर से देख लीजिए, यह जो देश का पहला केबल वाला भारतीय रेलवे पुल है उसका नाम शानदार अंजी खाद पुल है और यह जल्द ही तैयार हो जाएगा और यह जम्मू और कश्मीर को में कटरा और रियासी, जम्मू कश्मीर में बन रहा है और यह कटरा और रियासी को जोड़ेगा। अब बात कर लें तो इसे कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसे कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हाल ही में किसने डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरसिमरत कौर। हरसिमरत कौर जी ने डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 15 अप्रैल 2020 को खाद्य प्रसंस्करण डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है और यह 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत यह जो 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम के तहत डिजिटल सम्मेलन व्यापार मेला आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो फिर से समझिएगा, यह जो 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा, 2 दिवसीय मतलब कि कार्यक्रम रखा गया और इसमें डिजिटल सम्मेलन के बारे में और व्यापार मेला के बारे में, मतलब कि व्यापार मेला और डिजिटल सम्मेलन इसमें आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, और यह जो है हरसिमरत कौर वो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रेटली। ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो ब्रेटली जो है ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर है, पूर्व तेज गेंदबाज हैं, उनको स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेट दिग्गज ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर से देखिएगा, जो पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलियाई पूर्व तेज गेंदबाज और यह जो मतलब कि क्रिकेट दिग्गज ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बात कर लें स्पोर्ट्स अड्डा का, तो स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताजा जानकारी अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यह जो स्पोर्ट्स अड्डा है, स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यह एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जिसपे क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल इन सभी के मतलब कि मैचों के बारे में उनके आंकड़े, उनके डिटेल और उनके मतलब कि अपडेट के प्रदान करता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हाल ही में किस शहर में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। तो आपका फिर से क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा कि हैदराबाद जो शहर है उसमें स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है, हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। यह आयोजन के दौरान लोगों को मिशन के उद्देश्य के बारे में जागरूक करने के लिए खुले में शौच से मुक्त होना, ठोस और तरल कचरे का कुशल प्रबंधन, समग्र स्वच्छता आदि जैसे कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं। यानी यह जो आयोजन किया गया है, यह जो मतलब कि स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन किया गया है, इसमें लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया गया कि मतलब कि खुले में शौच ना करें। ठीक है, उसके बाद ठोस पदार्थ को यूज करें तो उसके लिए कैसे मतलब यूज करें, या उसका जो प्लास्टिक है या उसका मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो
ठोस और तरल कचरा का जो है कुशल उसका प्रबंधन करे। जैसे कि आप लोग जैसे देखते होंगे कि जो ठोस पदार्थ का जो कचरा आपसे बनता है उसको किसी अलग डब्बे में रखिए, तरल पदार्थ वाला कचरे को किसी अलग डब्बे में रखिए, और मतलब बाकी और सभी मतलब गतिविधियों का आयोजन उसमें किया गया। यानी कुल मिला के बात कहें तो स्वच्छता के बारे में इसका आयोजन किया गया और स्वच्छता के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हैदराबाद शहर में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये वीआईपी में इसको कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन है यह हैदराबाद में आयोजित किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 17 जुलाई। तो हाल ही में 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 रोग से मृतकों को अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए देने की घोषणा की है? यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना से मरता है या मतलब कि कोविड-19 से मरता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमको बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 यानी कोरोना से होती है तो वह उसके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए देंगे। ठीक है, उनकी सरकार 15,000 रुपए देगी। तो चलिए हम लोग कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बात करते हैं, इसमें बात आई है आंध्र प्रदेश की। ठीक है बच्चा, बात आई है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसकी राजधानी अमरावती है। ठीक है, इसकी राजधानी अमरावती है और यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल विश्व भूषण चंदन हैं। ठीक है, तो अब बात कर लें थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा आंध्र प्रदेश राज्य है जिससे कि तेलंगाना राज्य कट करके हमारा 29वां राज्य बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हाल ही में गृह मंत्री ने अर्धसैनिक बलों के यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होती हैं उनके जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल पर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फेसबुक। ठीक है, तो हाल ही में गृह मंत्री ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को फेसबुक ऐप के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, यानी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं उनपे गृह मंत्री ने जो फेसबुक एप्लीकेशन है, फेसबुक है जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म फेसबुक है उसको मतलब कि उसको प्रतिबंधित कर दिया, उसे उनको चलाना नहीं है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बात आई है इसमें अर्धसैनिक बलों के यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज की। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्सेज पैरामिलिट्री के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले असम राइफल, उसके बाद बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके बाद आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उसके बाद एनएसजी, फिर एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल। ये जो सभी मतलब कि कंपनियां हैं, ये सभी जो बल हैं ये सब अर्धसैनिक बलों में आते हैं यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती हैं। और जो हमारे देश की 3 सेनाएं हैं यानी थल सेना, जल सेना, वायु सेना यानी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये प्रमुख मतलब कि मुख्य सेनाएं हैं हमारे देश की। और उसके बाद ये सब अर्धसैनिक बल, ये जो है अर्धसैनिक, ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस राज्य में बना है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिएगा, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस राज्य में बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में। तो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जो है वह केरल राज्य में बना है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रांसशिपमेंट हब दरअसल पोत पर वो टर्मिनल है जो कंटेनरों को संभालता है
उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और उन्हें गंतव्य के लिए अन्य जहाजों में स्थानांतरित करता है। यानी कि यह जो ट्रांसशिपमेंट हब जो होता है, शिपमेंट जो हब होता है, वह जो पोत होती है, जो बड़ी बड़ी जहाजें जो होती है, या जो टर्मिनल पर वह कंटेनरों को रखता है उठा करके, यानी कि टर्मिनल पर वह जो होता है कि उन्हें संभालता है और उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और उन्हें गंतव्य के लिए यानी जाने वाले अन्य जहाजों में स्थानांतरित यानी उठा करके रखता है, उन्हें उनको जगह रखता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल पी सदाशिवम है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल पी सदाशिवम है। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देख लेते हैं आज का आपका होमवर्क। तो चलिए देखते हैं आज का जो आपका क्वेश्चन है, महिला एशियन कप 2022। ठीक है, महिला एशियन कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, महिला एशियन कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल। ठीक है, ऑप्शन फिर से देखिएगा, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल। तो आपको बताना है कि महिला एशियन कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। तो इसी के साथ हम अपने करंट अफेयर की वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।